भाई साहब, क्या दिक्कत भरे दिन देखने को मिल रहे हैं। कल अच्छी खासी दिक्कत भरी इस हफ्ते की शुरुआत, इनफैक्ट बैक टू बैक फोर्थ स्ट्रेट ट्रेडिंग सेशन था जब भारतीय बाजारों में दबाव के साथ कामकाज हो रहा था। वैसे आज मंगल है, कुछ रिस्पाइट प्ले हो जाए थोड़ी जान में जान आएगी, पर मंगल की रिस्पेक्ट करी क्यों है बाजार, जब हम लोगों ने मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन सही मुहूर्त की रिस्पेक्ट नहीं करी थी। वो कहते हैं ना, कर्मा स्ट्राइक्स बैक। तब से ये संवत परेशान ही करा चले जा रहा है। वीरो, ग्रहों की शांति के लिए कोई हवन हवन का आइडिया हो तो प्लीज शेयर करिएगा आप। खैर, कल का सेशन आप लोगों की स्क्रीन्स पर आएगा। तगड़े गैप डाउन के साथ शुरुआत हुई थी क्योंकि ग्लोबल संकेत कल खराब थे। फ्राइडे का हैंडओवर यूएस का बिगड़ा हुआ था, हमारे एशियन पीयर्स भी कमजोर थे। रिकवरी का अटेम्प्ट भी किया, वो इंटरडे सेशन आपकी स्क्रीन्स पर आए। एक रिकवरी का अटेम्प्ट हुआ, शुरुआती ट्रेड में ही लगा हो गया भाई दिक्कतें खत्म, पर उसके बाद फिर रिलेंटलेस सेलिंग हायर लेवल्स पे लौटती हुई नजर आई। एक बार जब वो डिसाइसिवली की सपोर्ट 23,300 23,250 का ब्रीच हुआ, वो जो बेयरिश सेंटिमेंट्स थे और कंपाउंड होते हुए नजर आए। अब हम वो साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट जो 23,000 के स्तर है उसके थ्रेशोल्ड पे आके खड़े हुए हैं। सारी इंपॉर्टेंट सेक्टरल पॉकेट्स कल लाल में थी। बुरा हाल था ब्रॉडर मार्केट्स का। मिड कैप स्मॉल कैप्स आपकी स्क्रीन्स पर आएंगे, ब्रेथ आपकी स्क्रीन्स पर आएगी। 1:10 का रेशियो, एक बड़ा था तो 10 स्टॉक्स दबाव में थे। इस तरह का पेन था, सिर्फ एक ही चीज चल रही थी, वो थी इंडिया विक्स, वो डर का इंडेक्स। वो भी 16 पे आके खड़ा हो गया है, कंफर्ट जोन के बाहर दिखा रहा है। हम सबके बीच में हाइटेंड वो मार्केट एप्रीहेंशन दिख रहा है, वो क्लियरली 15 के ऊपर अनकंफर्टेबल जोन शुरू हो जाते हैं। और ये सब इक्विटीज का हाल नहीं था, कल तो करेंसीज की भी तगड़ी पिटाई थी। रुपये अच्छी खासी पिटाई झेलता हुआ नजर आया, तो दिन खराब था कल का काफी ज्यादा। खैर, आज मकर संक्रांति, उत्तरायण, पोंगल सब इस देश में सेलिब्रेट हो रहा है, और कल रात में हमने लोहड़ी बनाई थी। फेस्टिविटीज की एक बार फिर से आप सबको ग्रीटिंग्स। आज खुलते ही हमें अपने इन्फ्लेशन प्रिंट सीपीआई नंबर्स पर रिएक्ट करना है, दिसंबर मंथ के। HCL टेक्नोलॉजीज के नंबर्स पर रिएक्ट करना है। और हाँ, मंगलवार का दिन है, ये ध्यान रखिएगा, आज सेंसेक्स के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी है। कुछ रिस्पाइट स्क्रीन्स पे प्ले आउट होगा, वो गिफ्ट निफ्टी गांधीनगर से इंडिकेशन सुबह सुबह देता हुआ। हरे में शुरुआत होगी भाई साहब, दिखाएंगे नहीं डायरेक्टर साहब, 120 130 अंक मजबूती के साथ। तो कल की तगड़ी पिटाई के बाद थोड़ा बहुत शुरुआती रिस्पाइट और उसके पीछे ग्लोब रिस्पॉन्सिबल है। खैर, हॉर्मास से बातचीत होगी, ग्लोब के समीकरण बैठ कैसे रहे। वीरू बताएंगे कैसे निफ्टी बैंक में आज स्ट्रैटेजाइज करना है। कंचन बताएंगी सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। लाइए स्क्रीन्स पे अपने एशियन पीयर्स। गिफ्ट निफ्टी में रिस्पाइट था, ठीक है। एशिया थोड़ा सा, ये देखिए, ठंडा ही है। कल हम अकेले ज़्यादा पिट भी गए थे, बाकी भी पिट रहे थे, ऐसा नहीं है। तो ऐसा कोई बहुत बड़ा रिस्पाइट स्क्रीन्स पे नहीं है। यूएस में कल मिला जुला कामकाज था, लोअर लेवल से रिकवरी अपनी जगह, लेकिन क्लोजिंग सेशन की आपकी स्क्रीन्स पर बस एक अच्छी चीज़ ये हो रही है कि आज यूएस के फ्यूचर्स जो है ना, 1/4 से 1/3 आधे % के बीच मजबूती के साथ सेशन की शुरुआत होगी मंगलवार की, इस तरह के इंडिकेशंस दे रहे हैं। और माज, गुड मॉर्निंग, कैसा मूड है भाई? ये जो रिस्पाइट दिख रहा है, वाकई इसके पीछे सब्सटेंस है या ये थोड़ा सा फ्रेजाइल मामला है? उम्मीद तो यही होगी, गुड मॉर्निंग आशीष, कि सस्टेनेबल रहे बिल्कुल लोअर लेवल से। और आपको भारतीय बाज़ारों के लिए भी पिछले मंगलवार को भी एक बाउंस आया था, मगर वो एक अनकन्विंसिंग बाउंस था और फिर हम बाकी के हफ्ते गिरते चले गए थे। मगर और कुछ ऐसा ही हाल यूएस के बाज़ारों का भी रहा कल, क्योंकि लोअर लेवल से रिकवरी आई। डाउ जोन्स शुरुआत तो गिरावट के साथ हुई थी, मगर फिर बाकी का सेशन बिल्कुल फ्लैट लाइन के ऊपर ही गुजारा है। 350 पॉइंट की बढ़त के साथ बंद हुआ है और लगभग
450 पॉइंट निचले स्तरों से रिकवर हुआ है। नैस्डैक में भी 300 पॉइंट्स की रिकवरी निचले स्तरों से देखने मिली, मगर अभी भी गिरावट के साथ ही बंद हुआ है इंडेक्स। और क्योंकि वो इसलिए क्योंकि एनवीडिया और बाकी सारे जो टेक के शेयर थे उनमें अभी भी गिरावट जारी थी। वो भी इसलिए क्योंकि वो टेक के बाहर से जो रोटेशन चल रहा है बैक टू ओल्ड इकोनॉमी नेम्स, वहाँ उस वजह से नैस्डैक में थोड़ा सा दबाव हमें देखने मिला। और मगर एक अच्छी बात ये थी कि तीनों जो इंडिसेस है वो तीनों दिन के सबसे ऊंचे स्तर पर बंद हुए, डेज हाई पर बंद हुए। ये एक पॉजिटिव बात यूएस के सेशन से आई। वो इसलिए भी आई क्योंकि डॉलर में कल गिरावट देखने मिली। डॉलर इंडेक्स जिसने 110 का आंकड़ा छुआ था कल, 110.2 का आंकड़ा छुआ था, वो अब गिरकर फिर से 109, 109 के स्तर पर फिर से आ चुका है। और गिरावट डॉलर में इसलिए आई क्योंकि ब्लूमबर्ग न्यूज़ से एक खबर आई थी कि डोनाल्ड ट्रंप की आने वाली टीम जो है इकोनॉमिक टीम, वो ग्रेजुअली टैरिफ्स इंपोज करेंगी, ना कि एक साथ सारे टैरिफ्स जो है वो लगा देंगी। ये खबर आपको बता दूं कि पहले भी आ चुकी है और वॉशिंगटन पोस्ट ने ये खबर की थी पिछले हफ्ते, और इसका डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम दोनों ने खंडन किया था कि ऐसा कोई हमारा इरादा नहीं है। तो इस खबर को भी आप एक पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ ही लें तो बेहतर होगा। अब 10 साल की यील्ड में भी अभी भी 4.8% के आसपास बनी हुई है। तो अब ऐसा क्या हो कि ये जो बेरिश मोमेंटम चल रही है वॉल स्ट्रीट पर वो ख़त्म हो। एनालिस्ट ने भी काफ़ी सारे ये कह रहे हैं कि आज और कल जो महंगाई के आंकड़े आएंगे, आज वहाँ यूएस में थोक महंगाई के आंकड़े आएंगे होलसेल के, कल रिटेल के आंकड़े आएंगे, वो अगर अनुमान से बेहतर रहे, ठंडे रहे, कम रहे, वो एक अच्छा संकेत होगा बाजार के लिए। अर्निंग सीजन की शुरुआत जो होगी बुधवार गुरुवार से, वो अच्छी हो, वहाँ पर वो एक अच्छा संकेत होगा। मगर महंगाई के आंकड़े अगर अनुमान से बेहतर आए भी तो फेड को ब्याज दरें काटने का कोई हौसला नहीं मिलेगा, क्योंकि बाकी सारे जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है वो काफ़ी मजबूत है। अब जो अर्निंग सीज़न आने वाली है उसमें क्या देखा जाए, अर्निंग सीज़न की शुरुआत से पहले ही काफ़ी सारे एनालिस्ट ने अपने अनुमानों को कट किया है और बहुत सिग्निफिकेंटली कट किया है। ये बहुत सारे रिपोर्ट्स वहाँ के कह रहे हैं। जेपी मॉर्गन, गोल्डमैन सैक्स, मॉर्गन स्टैनली जैसे सारे बड़े बैंक्स जो है उनके बुधवार से इस नतीजे आने शुरू होंगे। तो वहाँ पर नज़र रखनी होगी कि वो एक अर्थव्यवस्था का हाल कैसा है, वो आपको बता सकते हैं कि बैंकिंग सेक्टर का हाल वहाँ पर कैसा है। अर्निंग्स के जो अभी भी कटने के बाद भी जो अनुमान है वो वर्डेंस कैपिटल के मुताबिक वो अभी भी कम है। वो इसलिए क्योंकि ऑप्टिमिस्टिक है, क्योंकि उनका कहना है कि जो अर्थव्यवस्था है वो थोड़ी सी स्लो डाउन होगी 2025 में, तो उसका नतीजा भी अर्निंग्स पे देखने मिलेगा। और बैंक ऑफ अमेरिका की एक स्टडी है, उन्होंने ये कहा है कि S&P 500 के जो स्टॉक्स हैं वो नतीजों के बाद 5% इधर डायरेक्शन में जा सकते हैं। तो एक बहुत वॉलेटाइल अर्निंग सीजन का अनुमान वो लगा रहे हैं। HSBC ने भी ये कहा है कि सेंटिमेंट और पोजीशनिंग जो इस वक्त है वो अभी भी एक माइल्ड बाय सिग्नल दे रहा है। वो माइल्ड बाय का डेफिनेशन क्या है वो तो वही जाने, मगर सिग्नल दे रहा है। और बैड न्यूज़ इस वक्त गुड न्यूज़ होगी, खरीदारी के मौके होंगे। तो एक राहत आपको स्क्रीन पर दिख रही है। हैंडओवर तो राहत भरा है, मैं ये नहीं कह सकता कि रिवर्सल है, मगर राहत है, रिस्पाइट है, राहत है। स्क्रीन पे देखते हैं कितना टिक पाते हैं। जरूरी भी थी थोड़ी बहुत रिस्पाइट। पिछले पूरे हफ्ते पिटाई हुई थी यार, सिर्फ एक मंगल था जो हरे में था। आज भी हॉर्मास बढ़िया संकेत हरे में लेके आए। फिंगर्स क्रॉस दिन इवेंचुअली हरे में ही हो जाए, समाप्ति, मजा आ जाएगा। पर वीरू से जान लें अप्रोच क्या रखना है भाई साहब। सारे स्तर टूटते चले जा रहे हैं। साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट 23,000 सामने खड़ा हुआ है। वीरू गुड मॉर्निंग। अच्छा, कल का पेन और कल एफआईज ने 5,000 करोड़ रुपए की बिकवाली करी तो डीआईज ने 8,000 करोड़ रुपए की खरीदारी करी। 3,000 करोड़ रुपए नेट इंस्टीट्यूशनल इनफ्लो था। भाई इंडेक्स पे दबाव, चलो एफआईज बेच रहे थे, डीआईज तो ब्रॉडर मार्केट में खरीदारी करते हैं। फिर इस तरह का ब्रॉडर मार्केट का मूड, क्या सेंटिमेंट्स हैं इस समय, बहुत बिगड़े हुए हैं। खैर वीरू, फेस्टिविटीज की ग्रीटिंग। दिल्ली में पतंग उड़ाते हैं आज के दिन? पतंग तो यहाँ पूरे सब में उड़ती है। अच्छा, आप लाए हो? गजब। हम तो पूरे दिन 4 बजे तक कैद रहेंगे जब तक पतंग उतारने का समय आ जाएगा। वीरू क्या अप्रोच रखा जाए, मूड कैसा है? देखिए आशीष, जो कल का हॉरर शो था फॉरेक्स मार्केट में, मेरे ख्याल से मेरे को तो ज़्यादा उम्मीद थी कि कैश में सेलिंग आएगी। रुपी जिस ट्रजेक्ट्री में गया, जो पैनिक था फॉरेक्स मार्केट में, यूएस की यील्ड आप देख ही रहे हैं। आई मीन 86.57, हमने कल मेरे ख्याल से इंट्राडे में हाई लगाया ऑलमोस्ट 86.58 का। ये
एफआईएस की सेलिंग से कोई रिस्पाइट मिल नहीं रहा है आशीष, उनकी पोजिशनिंग में कोई अंतर नहीं। देखिए कल भी सेल ट्रेड ने काम किया, और जो हमने बात की थी ना कि अब हम जा रहे हैं 23,231 और 23,231 टूटा तो जाएगा 23,010 और 23,051 को टेस्ट करने, एग्जैक्टली वही टेस्ट करा इसने, 23,080 माफ कीजिएगा। एफआईएस के स्टेट्स में कोई रिस्पाइट नहीं है, करीब करीब 4900 करोड़ रुपए की सेलिंग करी, 8,000 करोड़ रुपए की डीआईएस का बाय। लेकिन आप आशीष जरा इंडेक्स को देखिए, 1419 करोड़ का सेल, 18,849 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट। और जैसे कि मैं कह रहा हूं कि हमेशा हिस्टोरिकली जब वो प्रेशर डालते हैं बाजार पे, जब वो सेल मोड पे होते हैं, उनका ट्रेडिंग पैटर्न यही होता है, कैश की सेलिंग, इंडेक्स शॉर्ट और स्टॉक फ्यूचर्स लॉन्ग, हेज करने के लिए अपने आप को। ये आपके स्क्रीन पे जो डायग्राम है ना आशीष, इसमें एफआईएस का जो नेट शॉर्ट का फिगर है वो अप्रोक्सीमेटली अब हाईएस्ट जोन पे आ चुका है इस दौर के, दैट्स आई थिंक 2.95 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स शॉर्ट। और नॉट अ सिंगल डे आशीष, मेरे ख्याल से किसी दिन कवरिंग की उन्होंने, लास्ट टू लास्ट थर्सडे मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत कवर थी, 27,000 कॉन्ट्रैक्ट, अदरवाइज कैपिटलाइज कर रहे हैं वो। तो एफआईएस के स्टैट्स में कोई रिलीफ नहीं है। अब रही बात आज का एक पुल बैक, करीब 125 पॉइंट का गिफ्ट निफ्टी पे। आइए इसको देखते हैं कि कैसे रीड करना है इसको। कल के कोलैप्स के बाद मैं हर रोज कह रहा हूं कि देखिए अब आपके पास एवरेजेस तो बचे नहीं, एवरेजेस बहुत दूर है। अब आपको कॉल राइटर्स से बात करनी होगी, पुट राइटर्स से बात करनी होगी, उनके स्टैट्स से सेंस लेना पड़ेगा। 23,300 पे सबसे बड़ी कॉल राइटिंग है और 23,400 पे, मतलब कल अगर दो पुट सबसे ज्यादा तहजीब से बिकी हैं तो वो है 23,200, 300। और नीचे पुट्स में आशीष इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट में 23,000 की पुट 70 लाख का आउटस्टैंडिंग बाय होल्ड करती है। इसी चीज को अगर मैं पिरामिड्स में एक्सप्लेन करूं तो आपको पिक्चर जो है वो ज्यादा क्लियर हो जाएगी। एट 23,000 जो पीसीआर है वो है करीब करीब 3.13 पुट कॉल रेशियो, और 23,200, 300 पे बड़े कॉल राइटर्स हैं सिंपली अगर आप देखें। और ये इंडिकेट कर रहा है कि अभी भी पुट राइटर 23,000 वाला सोच रहा है कि 23,000 नहीं टूटेगा, बट वो टूटा तो एक और जोन खुल जाएगा जिसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ फिगर्स में। पहले देखिए ये रेजिस्टेंस की प्लेट टिल द टाइम RS1 जैसे कि हम रोज डिफाइन कर रहे हैं नहीं बाइसेक्ट हो रहा है, कोई रिलीफ के चांसेस नहीं है, सेल एंड सेल ऑन राइज, एंड दैट्स आई थिंक 271, 331 फॉर द डे। 331 अगर कटे तो याद रखिएगा एक रिस्पाइट स्विंग टुवर्ड्स 430 जो कि 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, और माइट बी 23,515 तक पॉसिबल है। आपको राइट करना हो करिए, बट RS1 से पहले इट्स सेल ऑन राइज लिखे आइए नीचे। एज ऑफ नाउ जो पहला सेल ऑन राइज का ट्रेड होगा वो होगा टारगेटेड टुवर्ड्स बेस 1, वेल एक्सप्लेन्ड, 23,010 पुट राइटर्स का जोन है, बट 3.13 पीसीआर लेकर ट्रेड कर रही इस पुट ऑप्शन के नीचे का निफ्टी स्लिप होता है आशीष, तो इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट के लिए 964, 861, 810 खुल जाएगा, और इनफैक्ट बड़ी तीव्रता से भी जा सकते हैं उसकी तरफ। ये रही निफ्टी पे अप्रोच। निफ्टी बैंक एफआईएस की सेलिंग का मेजर टारगेट्स हैं एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इनफैक्ट पीएसयू बैंक्स। कल भी कोलैप्स हुआ टुवर्ड्स जो पुट राइटर्स का जोन एक्सप्लेन किया गया था। एक चीज याद रखिएगा, निफ्टी बैंक अब वाइल्ड जोन में ट्रेड कर रहा है, हमारे पास कोई क्लू नहीं है। पुट राइटर्स इक्का दुक्का है, कॉल राइटर्स इक्का दुक्का है, बड़े एवरेजेस के हम नीचे ट्रेड कर रहे हैं, तो हमें बहुत वाइल्ड रेंज पे गेस वर्क करना पड़ेगा। यहाँ पर लेके आइए RS1, ये देखिए 48,000 की पुट का कल OI कंसंट्रेशन, लेके आइए सीधा RS1 है, ये डेली और आर्ली चार्ट्स पे डिटरमाइन किया गया है। जब तक हम 48,532, 761 के नीचे है, सेल ऑन राइज ओनली अबाउट 761, a swing towards 49,064, 241 and 419 looks possible। जब आप सेल ऑन राइज करें RS1 के नीचे, एक चीज याद रखिएगा, 50 वेमा के नीचे निफ्टी बैंक का जो एवरेज ड्यू है ऑन वीकली चार्ट्स वो क्या है, वो बेस 2 में मेंशन है। जब आपको लास्ट फिगर नजर आएगी दैट्स 47,310, दैट्स एग्जैक्टली 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। कभी भी शॉर्ट करें या ट्रेड ग्रिप में आ जाए, इस जोन पर जरूर कवर करें। आशीष, चलिए ये है निफ्टी बैंक का आज मंगलवार का हमारा अप्रोच। एक आईआईपी के नंबर, सीपीआई के नंबर्स बता देता हूं। दिसंबर सीपीआई जो कल शाम 4 बजे आया 5.22% पे। नवंबर पिछला महीना जो था वो आपकी स्क्रीन पे 5.48% पे। एक्सपेक्टेड था कूल ऑफ होगा, 5.3% पे आएगा, उससे कुछ आंकड़ा शेड बेहतर ही है, कंफर्टिंग ही है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, फूड और वेजिटेबल इन्फ्लेशन। मंथ ऑन मंथ ये दोनों
कूल ऑफ हुए। पर सिर्फ ये नहीं है कि फूड और वेजिटेबल, दरअसल कोर सीपीआई भी कंफर्टेबल है, 3.7% से घट के 3.6%, जबकि कोर सीपीआई एक्सपेक्टेड था 3.7 से बढ़ के 3.73 हो जाएगा। तो इन्फ्लेशन के कंफर्टिंग आंकड़े कल अपने जो आए, और ऊपर से पिछले हफ्ते के एंड में जाते जाते फ्राइडे को आईआईपी के नंबर्स आए थे, वो स्ट्रांग थे। इन्फ्लेशन कूल ऑफ हो रहा है, आईआईपी बढ़ रहा है। ठीक है, होपफुली सब कुछ धीरे धीरे पटरी पे आ ही जाएगा, डेटा तो अच्छा कह रहा है। लेकिन अभी कंचन के पास चलते हैं आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स की न्यूज के लिए। कंचन, हाय, गुड मॉर्निंग, क्या कह रडार पे? गुड मॉर्निंग सर। शुरुआत करेंगे HCL टेक के नतीजों के साथ, जहां पे डॉलर रेवेन्यू में करीबन 2.5% का उछाल देखने को मिला है। ये आके खड़ा हो गया है $3,533 मिलियन पे। अगर हम रुपी रेवेन्यू की भी बात करें तो इसमें 3.6% का एक अपसाइड देखने को मिला है। नेट प्रॉफिट की तरफ नजर डाली जाए तो 8.5% का उछाल, एबिटा भी करीब 8.5% उछलता हुआ दिखाई दिया है। इस बार जो एबिट है वो रिपोर्ट किया गया है 5,821 करोड़ पे। इनफैक्ट मार्जिन्स भी इस बार अच्छे खासे उभर के आए हैं। मार्जिन है 19.6, जो कि पिछले क्वार्टर थे 18.6 के। अगर सीसी रेवेन्यू की बात करी जाए तो वहां पे भी करीबन 3.8% की ग्रोथ रही है, लेकिन जो एस्टिमेट लगाया गया था 4 से 4.5% का, उससे ये स्लाइटली डाउन में है। अगर कंपनी के और चीजों की तरफ नजर डाली जाए तो कंपनी ने Q3 में 12 रुपए प्रति शेयर का इंटरिम डिविडेंड का ऐलान किया है। इसके साथ ही साथ 6 रुपए के स्पेशल डिविडेंड का भी ऐलान हुआ है। और Q3 में जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू है वो बढ़ के हो गई है $209 करोड़ की। इसके अलावा एंजल वन ने भी अपने नतीजे घोषित कर दिए हैं, जहां पे नेट प्रॉफिट में करीबन 8% का उछाल देखने को मिला है। 281 करोड़ पे रजिस्टर किया गया है साल दर साल। रेवेन्यू भी करीबन 19% बढ़ता हुआ यहां पे नजर आया है। एबिटा की बात करी जाए तो वहां पे भी करीबन 25% का हमें उछाल देखने को मिला है। इनफैक्ट मार्जिन भी 39.3% पे उभर के आए हैं, जो कि पिछले साल सेम क्वार्टर में 36.7% के थे। और बोर्ड ने इसके साथ ही साथ 11 रुपए प्रति शेयर की डिविडेंड का भी ऐलान कर दिया है। इसके अलावा कंपनी ने अम्बरीश खेंगे को एज अ ग्रुप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के तौर पे नियुक्त भी कर लिया है। आनंद राठी वेल्थ पे रखना होगा आपको फोकस। कंपनी ने जाहिर कर दिए हैं अपने नतीजे, जहां पे नेट प्रॉफिट में करीबन 33.5% का उछाल देखने को मिला है। रेवेन्यू भी करीबन 30% उभर के आया है। एबिटा की बात करी जाए तो यहाँ पे भी 34.5% का उछाल है, 107 करोड़ पे ये रजिस्टर किया गया है। और मार्जिन भी इस टाइम पे अच्छे दिखाई दे रहे हैं, 45.2% पे। इनफैक्ट डेल्टा कॉप की तरफ नजर डाले तो यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट है वहां पे तो हमें स्लाइट अपटेक देखने को मिल रहा है, यानी कि 3.5% का, लेकिन जो रेवेन्यू है वो 7.5% हमें साल दर साल घटता हुआ नजर आया है। ऑपरेशनल नंबर्स की बात करी जाए, यानी कि सबसे पहले एबिटा, यहाँ पे जो एबिटा है वो रिपोर्ट किया गया है 42.4% पे, यानी कि इसमें भी एक गिरावट देखने को मिली है। ये पिछले साल सेम क्वार्टर में था 55.8% का, और इस बार ये हो गया है 32.2% का, यानी कि 42% का एक डाउन ट्रेंड देखने को मिला है। इनफैक्ट मार्जिन भी 26% से कॉन्ट्रैक्ट होके आ गए हैं इस टाइम पे 16.5% के आसपास। हिमाद्री केमिकल्स पे रखिएगा नजर। यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट है उसमें करीबन 30.5% का उछाल देखने को मिला है, 142 पे ये रजिस्टर किया गया है। रेवेन्यू 8.5% उभर के आया है। इनफैक्ट जो ऑपरेशनल नंबर है एबिटा में भी 27% का उछाल है, और जो मार्जिन है वो भी अच्छे आए हैं। मार्जिन 19.4% पे रजिस्टर किए गए हैं वर्सेस 16.5%। JSW एनर्जी, बिकॉज कंपनी को कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस से KSK महानदी थर्मल पार्क के प्रोजेक्ट के लिए इन्होंने बोली जीत ली है। अगर इस प्रोजेक्ट की वैल्यू देखी जाए तो वो है 15,985 करोड़ की, और इसका जो कंपनी का इस टाइम पे फोकस है वो है 3.6 गीगावाट की एनर्जी के प्रोडक्शन का। BEL को रखना होगा अपने फोकस में, बिकॉज कंपनी को 23 दिसंबर 2024 के बाद करीबन 561 करोड़ के ऑर्डर मिल गए हैं। डेट नेटवर्क को भी रखिए अपनी नजरों के सामने, क्योंकि यहाँ पे नतीजे घोषित किए और नतीजे अच्छे नहीं आए हैं। नेट प्रॉफिट में करीबन 14.5% का हमें एक डाउनसाइड देखने को मिला है। रेवेन्यू भी 4.5% यहाँ पे गिरते हुए नजर आए हैं। एबिटा 32% गिरा है, और मार्जिन भी 15% से गिर के आ गए हैं करीबन 10.5% पे। ये कुछ स्टॉक्स थे, अभी के लिए रखिए फोकस में। 8 बजे करेंगे विस्तार में चर्चा। चलिए रखिए इन स्टॉक्स को रडार पे। क्विकली छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पर जब लौटूंगा तो आज का इवेंट्स कैलेंडर याद है यार, वो महाकुंभ के फुटेजेस नहीं दिखा रहे, लाइव विजुअल्स आ रहे हैं, दिखा के ब्रेक लीजिएगा। ब्रेक के उस पर ना सिर्फ इवेंट्स कैलेंडर बट साथ में कमोडिटी करेंसी मार्केट की स्ट्रैटेजीज।
पानी के अलावा कुछ दिख नहीं रहा है अभी, थोड़ा सा कैमरा मुड़ेगा, ब्रेक के उस पर दिखाऊंगा। हाँ कुछ है, ये इस समय शाही स्नान चल रहे हैं, ध्यान रखिए, एक करके सारे अखाड़ों को टाइम दिया गया है, दिन भर आज शाही स्नान हो रहे होंगे। ये देखिए प्रयागराज से लाइव बढ़िया से विजुअल्स आपकी स्क्रीन पे, इनके साथ छोड़े जा रहा हूं आपको। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सबका आज का इवेंट्स कैलेंडर। ट्यूसडे सेलिब्रेशंस का दिन है, वो स्क्रीन पे चल भी रहा है, कहीं पोंगल तो कहीं मकर संक्रांति, कहीं उत्तरायण। सेंसेक्स के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी। आज रिजल्ट्स में HDFC AMC के नंबर्स आएंगे, नेटवर्क 18, शॉपर स्टॉप, हैथवे केबल्स। मैं कुछ ही दिखाता हूं, बाकी तो लिस्ट थोड़ी सी और लंबी है। कल CPI का प्रिंट आ गया था अपना, रिटेल इन्फ्लेशन का नंबर। आज होलसेल इन्फ्लेशन आ जाएगा, WPI दोपहर 12 बजे। जापान के करंट अकाउंट और 5 साल का JGB ऑक्शन का अपडेट आना है। US में PPI, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, यानी कि जैसे वो हॉर्मास कह रहे थे ना, वो होलसेल इन्फ्लेशन का प्रिंट, उनका आज शाम को आना है। उनका रेड बुक भी आनी है। रेड बुक बहुत वाइडली ट्रैक नहीं होती, लेकिन जो बड़े लार्ज मर्केंटाइल स्टोर्स हैं, बड़े फॉर्मेट स्टोर्स हैं, उनमें सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ कैसी है, तो पता चलता है रिटेल डिमांड कैसी है, वो शाम को आएगा। आज अपना आर्म्ड फोर्सेस वेटरन्स डे है। हर साल 14 जनवरी को मनाया जाता है आर्म्ड फोर्सेस के वेटरन्स को रिस्पेक्ट देने के लिए, उनकी सेल्फलेस ड्यूटी, उनके सैक्रिफाइसेस को लेकर। वैसे आज का दिन चुना इसलिए गया था क्योंकि आज ही के दिन फील्ड मार्शल KM करियप्पा साहब, जो कि हमारे पहले कमांडर इन चीफ थे इंडियन आर्मी के, आज के दिन रिटायर हुए थे। तब से ये दिन आर्म्ड फोर्सेस वेटरन्स डे के तौर पे मनाया जाता है। PM मोदी आज IMD यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का 150th फाउंडेशन ईयर है, उसके सेलिब्रेशन में सुबह 10:30 बजे शिरकत कर रहे होंगे। और वो महाकुंभ के विजुअल से दिखाई रहा था, ब्रेक पे जाते हैं फिर दिखाऊंगा, अभी नहीं। शाही या अमृत स्नान इस समय अंडरवे, आज सारे अखाड़े एक एक करके नहाएंगे। अच्छा, इवेंट्स कैलेंडर के साथ, अच्छा तवर अब की सेकंड प्लेट दिखाई डाक्टर साहब, उसके बाद कमोडिटी स्ट्रैटेजी पे जाता हूं। आज ठीक ठीक है माहौल, अरे ये बाद में दिखाइएगा। बॉन्ड यील्ड्स जहां कल छोड़ी थी आज वहीं स्टेबलाइज हुई हैं, कूल ऑफ नहीं हुई हैं, वहीं खड़ी हैं। डॉलर इंडेक्स वहीं खड़ा है। कल क्या हुआ था, वीकेंड का क्यूज गड़बड़ा गए थे, आज कम से कम स्टेबल है। क्रूड भी कोई कुछ कूल ऑफ नहीं हुआ, ये ध्यान रखिएगा, लेकिन सब कंसोलिडेट कर रहे हैं, तो कोई इंक्रीमेंटल नेगेटिव नहीं है, मैं ऐसे रीड कर सकता हूं। तो वो सब रिस्पाइट थोड़ा बहुत गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है, कितना टिकेगा एनीबॉडीज गैस। लेकिन आज की स्ट्रैटेजी, कुंवर जी ग्रुप के डॉक्टर रवि देवरा साहब ने मदद करी है। डॉक्टर साहब कह रहे हैं नेचुरल गैस का जनवरी वायदा खरीदा जा सकता है, 325 का स्टॉप लगाइएगा। ऐसे ही एल्यूमिनियम का जनवरी वायदा खरीदा जा सकता है, 242 रुपए 10 पैसे का, वहां पे SL, बाकी के लेवल स्क्रीन पर है। छोड़े जा रहा हूं पहले तो आपको गिफ्ट निफ्टी के संकेतों के साथ। अच्छा लग रहा है, मंगलवार के दिन 0.5% ऊपर खुलेंगे, ऐसा गांधीनगर बोल रहा है इस समय। और साथ में फिर से कुंभ के विजुअल्स के साथ छोड़े जा रहा हूं। ब्रेक के उस पर जब लौटूंगा तो आज का सीधा सौदा। नमस्कार।